नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जो नेता आज तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों के खिलाफ खड़े रहे, आज उनके ही बीच दरार बढ़ती दिख रही है। तल्खी इतनी बढ़ गई है कि फोन पर ही दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और भयंकर तू मैं होने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब तक ईरान के खिलाफ जारी महायुद्ध में दोस्ती की कस्में खा रहे थे और आज इसी दोस्ती की इमारत में दरार आ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल में मिडिल ईस्ट की राजनीति में तहलका मचा दिया है। कल तक एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान युद्ध की रणनीति को लेकर फोन पर तीखी बहस हो गई। सूत्रों की माने तो ये बहस इतनी तीखी थी कि नेतन्याहू गुस्से से पूरी तरह लाल पीले होकर ट्रंप की बातें मानने से इनकार कर रहे थे। इसी बीच अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौता क्यों चाहता है और उधर दूसरी तरफ इजराइल क्यों सीधा सैन्य हमले पर अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि फोन पर हुई इस कथित बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि अब सब तुमसे नफरत करते हैं। ट्रंप के मुंह से नेतन्याहू के लिए ऐसी बातें सुनना काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि दोनों की दोस्ती ने इस बीच खूब सुर्खियां बटोरी हैं। याद हो कि ट्रंप जब व्हाइट हाउस के लिए दोबारा चुने गए थे, उसी वक्त कई लोगों ने मान लिया था कि नेतन्याहू को एक मजबूत सहयोगी मिल गया है। लेकिन अब जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंस चुका है, तब ट्रंप को नेतन्याहू के लिए ऐसी बातों का इस्तेमाल करते देखना खटकता जरूर है। बता दें कि इससे पहले भी पिछले महीने रिपोर्ट्स आई थी कि ट्रंप से टेलीफोन पर बात करते हुए नेतन्याहू ईरान युद्ध विराम की शर्तों को देखते हुए आग बबूला हो गए थे। लेबनान को लेकर पिछले महीने भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ऐसी ही तीखी बहसबाजी हुई थी और अब ट्रंप की ऐसी बातों से भी लगता है कि दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है। वैसे ट्रंप के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा अपने सहयोगियों और दोस्तों को ऐसे दगा देने के लिए कुख्यात रहे हैं। सूत्रों की माने तो 1 जून को भी एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला था। ऐसा तब हुआ था जब इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया था और बेरूत में हमलों की धमकी दी थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के व्यापक हितों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तनाव बढ़ने पर इजराइल और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम तो बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, तुम्हारी वजह से अब हर कोई इजराइल से नफरत करता है। वहीं अंदर खाने मिली खबरों के मुताबिक ट्रंप साफ तौर पर बहुत गुस्से में थे और एक समय तो उन्होंने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो। यानी ट्रंप ने न सिर्फ नेतन्याहू को टेलीफोन पर जमकर भला बुरा कहा, बल्कि इस टेलीफोन कॉल से यह भी पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की प्रायोरिटीज भी बदल रही हैं। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की दोस्ती इस बीच मशहूर रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी और अपना दूतावास भी वहां शिफ्ट कर दिया था। गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी और अब्राहम समझौते में मीडिएटर का काम किया। वहीं नेतन्याहू भी अक्सर ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताते थे, लेकिन अब दोनों के बीच कुछ हफ्तों से तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका के सामने अड़ा हुआ है और उसने ट्रंप की शर्तों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब ट्रंप के सामने फिर से लड़ाई शुरू करने या तेहरान की शर्तों पर युद्ध खत्म करने का ही ऑप्शन बचा है। इजराइल ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन व्हाइट हाउस हर हाल में युद्ध खत्म करना चाहता है और उसके अधिकारियों का मानना है कि इजराइल बार बार इसमें अड़ंगा डाल रहा है। इजराइल की एक आक्रामक कार्रवाई हफ्तों की कूटनीतिक कोशिशों को बर्बाद कर देगी। उधर इजरायली पीएम का कहना है कि हिजबुल्लाह अभी भी खतरा और ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तब तक युद्ध चाहते हैं जब तक ईरान का खतरा पूरी तरह खत्म न हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के दखल के बाद भी नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से जोर देकर कहा है कि हिजबुल्लाह के प्रति ईरान की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और जहां जरूरी होगा वहां सैन्य अभियान जारी रहेंगे। इन तमाम सारी अटकलों से इतर ये बात भी सच है कि ट्रंप के लिए नेतन्याहू से अलग होना मुमकिन नहीं है। इजराइल अमेरिका का सैन्य सहयोग बना रहेगा, यानी इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका का समर्थन बुनियादी तौर पर नहीं बदला है। साथ ही ट्रंप के प्रशासन में इजराइल का बहुत ज्यादा दबदबा भी है और इजरायली लॉबी से टक्कर लेना ट्रंप के लिए पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस ये जानता है कि ट्रंप चले जाएंगे लेकिन इजरायली लॉबी का इम्पैक्ट नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सेनेटर इजरायली चंदे से ही अपना दबदबा बनाए हुए, इसलिए इजराइल से टकराकर ट्रंप के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। खैर, अब इस दोस्ती का आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।